हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है गेमर ऑफ स्टॉक्स में। ये है वीकली मार्केट अपडेट और हम देखेंगे कि विच आर द स्टॉक्स जो बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जो वर्स्ट परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं वीकली मार्केट अपडेट और देखते हैं कि कौन सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसमें हम आगे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं गेमर ऑफ स्टॉक्स में वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में हम सबसे पहले देखते हैं कि विच आर द इंडाइसेस, उसमें प्रीवियस क्लोज और करंट क्लोज क्या था और अकॉर्डिंगली द परसेंटेज चेंज वाइज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निफ्टी 50 है 0.84, मिड कैप 50 1.1, इंडेक्स इंडिया विक्स नेगेटिव में, दैट इज गुड। देन स्मॉल कैप 1.06, सेंसेक्स 0.76 एंड बैंक निफ्टी 0.54, which is not bad. Like everything is happening in पॉजिटिव साइड, तो हम काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं फिर कल सुबह मार्केट ओपन करके लाइक कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जिसमें हम स्टॉक्स पिकअप कर सकते हैं। तो ये है सेक्टर मार्केट अपडेट, जिसमें हमने निकाला है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू द अदर। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 0.5% चेंजेस, ऑटो 0.9, 0.34, एफएमसीजी is also 0.96. Then the one which is outperforming among all sector is 1.29, and irrespective you can also find there is media, metal, uh, PSU bank is doing extremely well. That's why it is marked in green color 2.45. So, and the remaining, and then energy 1.24. So this is what the sector market update looks like, and these are the sector which we can track for finding stocks, like which will the stocks, because uh, अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसी का मतलब ये है कि स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम चलते हैं और हर एक सेक्टर को छानते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमें खरीदने चाहिए और किसमें हमको शॉर्ट जाना है, किसमें लॉन्ग जाना है। ये सारी चीज़ें हम आकर देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मार्केट से। निफ्टी 50 क्या बोल रहा है? तो निफ्टी 50 तो है, अगर आप ये जो चार्ट देख रहे हैं ये मंथली है और RSI अबाउ 60 है, विच इज़ वेरी गुड। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट है, एक डॉजी के बाद एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन RSI अभी लाइक 20 के नज़दीक है, विच इज़ नॉट गुड, नॉट इधर बैड। सो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके बुलिश है और ना ही पूरी तरीके से बेरिश है, लेकिन अच्छा एक मार्केट हमको देखने के लिए मिलता है। वीकली में ADX 20 के नीचे है और वीकली में RSI 60 के पास है। और चार्ट पे हम अगर देखें तो काफ़ी अच्छा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और आप अगर ये ट्रेंड लाइन देखें तो उसके ऊपर एक सपोर्ट लेके ऊपर गया, विच इज़ वेरी गुड। डेली में तो कोई कहना ही नहीं, ADX भी राइजिंग है और RSI भी अबाउ 60 है। सो या निफ्टी 50 इज डेफिनेटली इन पॉजिटिव साइड है। एक 18,107 पर आप जो अगर एक देख सकते हैं कि रेट लाइन जो दिख रही है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। सो वी नीड टू बी केयरफुल एट दिस पॉइंट। लेकिन मार्केट बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड सिनारियो इन द मार्केट करेंटली फॉर ट्रेडिंग। प्राइमरी सेक्टर में हम देखते हैं फिर बैंक निफ्टी में तो तीनों RSI है 60 के अबव है, तो कुछ देखना ही नहीं है। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर यू कैन से। सो मंथली, वीकली, डेली तीनों में RSI 60 है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। सेकेंडरी मार्केट में हम देखेंगे निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज। अगर आप ये भी देखें तो ये भी बैंक निफ्टी को ही रिसेंबल करता है बिल्कुल ही। और हाँ, तीनों RSI 60 के अबव है। सो डेफिनेटली बैंक निफ्टी, एक नगेट्स आपको बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी किसी भी कंट्री का, यानी अगर बैंकिंग सेक्टर किसी भी कंट्री का अगर अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, सो इसका मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर कंट्री इकोनॉमिकली बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और जब बैंकिंग सेक्टर अच्छा करता है तो ऑटोमेटिकली अदर सेक्टर भी आउट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। सो यू कैन से दैट इट्स अ चेंज इन ट्रेंड दैट इज हैपनिंग। सो या
finance sector services are extremely doing well, and so does the PSU banks. You can see the monthly, weekly, and daily, all the RSI above 60. Private bank, same thing over here as well. तीनों मंथली वीकली और डेली आरएसआई इज अबाउ 60, सो इट इज आउट परफॉर्मिंग। एक रेजिस्टेंस था मंथली पे 21,885 पे, वो भी क्रॉस होते हुए हमको तीनों टाइम फ्रेम में देखने के लिए मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो या आई एम क्वाइट बुलिश अबाउट all the sector, whether it's a Nifty Bank, PSU Bank, Finance Services and Bank Nifty। और आगे जाके हम ये भी देखेंगे लाइक विच आर द स्टॉक्स, इनमें भी ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो वी विल सी दैट एज वेल। अब आते हैं निफ्टी आईटी की तरफ। निफ्टी आईटी मंथली में आप देख सकते हैं कि तीनों में आरएसआई जो है चौपी में फंसा हुआ है, ज़्यादा कुछ देखने के लिए या इसमें ओवरलुक करने के लिए ज़्यादा है नहीं। सो हम इसको अवॉइड करेंगे। निफ्टी ऑटो में आते हैं। निफ्टी ऑटो में भी बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देख सकते हैं कि ये मंथली जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसी पर एक चेंज इन पोलैरिटी हमको देखने के लिए मिल रही है। मंथली 60 के अबाउ, वीकली इज ऑलमोस्ट 60 के अबाउ जाते हुए हमको दिख रहा है, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि वीकली में आप देख सकते हैं कि एक दो तीन, और ये तीन बार जो है थ्री टाइम्स रेजिस्टेंस इसने फेस किया। एक 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 कंसोलिडेशन में था अभी तक। अगर इसको ब्रेकआउट करके 13,500 ऊपर जाता है वीक ऑटो, सो लाइक यू कैन से इट विल बी ग्रेट फॉर द ऑटो सेक्टर एज वेल। डेली में आते हैं। डेली में भी हमको RSI 60 के ऊपर है। ये जो आप पर्पल कलर के जो रेक्टेंगल ब्रैकेट देख रहे हैं, ये बेसिकली है कि यहाँ पे गैप अप्स हुए हैं दो तीन, और काफ़ी अच्छे गैप अप्स हुए, उसके साथ ट्रेंड भी काफ़ी पॉजिटिव साइड में बना है। तो हम लाइक ऑटो को भी देखेंगे, लाइक विच आर द स्टॉक्स हम ट्रेड कर सकते हैं। और RSI और इसका ADX भी राइजिंग है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फार्मा फार्मा में फार्मा में मंथली और वीकली अभी भी एक चौपी मार्केट जोन में है। अगर वीकली में देखा जाए तो इसने सॉरी मंथली में अगर देखा जाए तो इसने एक 0.38 पे एक रेजिस्ट फिबोनाची सपोर्ट भी लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और उसके बाद उसने एक अपवर्ड डायरेक्शन हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन जब हमने ड्रॉ की तो यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिलता है। और मूविंग एवरेज के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है। लाइक जब तक ये मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम इसे बुलिश नहीं कहेंगे। अभी तो मैं इसको फिलहाल बेरिश के सेक्टर में ही रखता हूँ। वीकली में भी 60 के नीचे ही है, और RS और ADX भी या 20 के नीचे है। देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन कितनी अच्छी तरीके से एक दो तीन, लाइक तीन बार इसको रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन पे मिला है। तो अगर ये रेजिस्टेंस को फिर से कंटिन्यू होता है तो इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये डाउनवर्ड में चला जाए। डेली में 60 के अबाउ RSI है, एक सपोर्ट लिया है, और काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ADX भी राइजिंग है। तो डेली पे तो वार्मा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर वीकली और मंथली का भी सपोर्ट उसको मिल जाए तो काफ़ी काफ़ी लाइक इट विल बी वंडरफुल टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर एज वेल। कमिंग टू नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज मेटल। मेटल में तीनों सॉरी वीकली मंथली RSI इन चौकी रेंज। एक सपोर्ट कंसिस्टेंटली मंथली पे हमको देखने के लिए मिलता है, वन टाइम सपोर्ट, और ये सेकंड टाइम सपोर्ट भी इसने लिया है। लेकिन अगर आप 20 मूविंग एवरेज को देखें तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और ADX भी जो है वो फॉलिंग है। वीकली में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन कितना एक सपोर्ट का, ये जो सपोर्ट इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट इसने लिए, एक बार दो तीन चार, यहाँ पे ब्रेक किया था, फिर से यहाँ से ऊपर आया, और यहाँ पे एक फिर से एक सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन वीकली भी अभी भी चौपी है, और डेली में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ट्वाइस एक सपोर्ट लेने के बाद 60 के अबव RSI है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो मेटल भी आने वाले लाइक टाइम में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है वंस इट स्टार्ट गेटिंग द मोमेंटम। फिर आते हैं निफ्टी FMCG।
FMCG Nifty तो आप जैसे देख सकते हैं कि all the RSI is above 60 which and not only that ADX भी rising है in all the time frame so it is one of the sector like you can go for it monthly में आप जैसे अगर जाके देखें तो RSI एंड ADX बोथ आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और यहाँ पे एक जो कंसिस्टेंटली एक 46,000 का एक रेजिस्टेंस उसको मिल रहा था ना वो उसने ब्रेक कर दिया और अच्छे खासे कैंडल भी बनी हुई है सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग वीकली में आए तो यस 1 2 एंड 3 रेजिस्टेंस हैपन और उसके बाद एक स्क्वीज ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलता है so weekly is extremely bullish daily is also extremely bullish look at the candle it is forming out here एक बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है और RSI भी 60 so grandfather father and son are extremely bullish so yeah FMCG is outperforming uh, इन ऑल टाइम फ्रेम्स लेकिन मैं एफएमसीजी को जनरली अवॉइड करता हूँ बिकॉज काफ़ी हेवी स्टॉक्स होते हैं और जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी स्लो होती है मुझे चाहिए होता कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम मुझे देखने के लिए मिले तो जनरली मैं एफएमसीजी को अवॉइड ही करता हूँ लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि लाइक विच आर द स्टॉक्स दैट यू गाइस शुड इन्वेस्ट इन देन द नेक्स्ट सेक्टर इज निफ्टी एनर्जी मंथली पे आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट लेने के बाद इसने एक पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन दिखा है लेकिन आरएसआई और एडीएक्स दोनों फॉलिंग डायरेक्शन में है चौपी है आरएसआई और एडीएक्स भी फॉलिंग है सो नथिंग टू वीकली में भी कुछ ज़्यादा और एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है चौपी में फंसा हुआ है डेली में एक अच्छा खासा सीनारियो हमको देखने के लिए मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 60 70 के अबव आरएसआई है सो लाइक और एडीएक्स भी उसके साथ राइज हो रहा है तो एनर्जी में हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे ज़रूर कि लाइक कौन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कौन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इसका डेली जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए मुझे दिख रहा है बस एक ये जो येलो कलर की आपको गैप देखने के लिए मिल रही है ना 24,000 पे अगर ये इसको क्रॉस कर जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा क्योंकि जब भी अगर गैप अप जिसको विंडोज भी कहते हैं अगर टॉप पे आता है तो रेजिस्टेंस का काम करती है यू कैन मार्क दिस एज अ नगेट देन नेक्स्ट सेक्टर इज अ रियलिटी तीनों से दो मंथली और वीकली तो अभी भी 60 का रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है एडीएक्स भी कोई खास नहीं कर रहा है लेकिन मंथली अगर आप देखिए सपोर्ट के बाद उसने ऊपर जाने की कोशिश की और 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है यहाँ पे वीकली में उसको 20 मूविंग एवरेज क्रॉस करके एक बहुत बुलिश कैंडल हमको देखने के लिए मिली बस ये 60 वीकली क्रॉस हो जाए तो या रियलिटी इज गुड टू गो फॉर डेली में अबाउ 60 एडीएक्स इज ऑलरेडी राइजिंग तो कभी कभी क्या होता है कि लाइक जैसे इसमें आप देख सकते हैं एडीएस भी राइजिंग है पॉजिटिव डीएमआई भी अप है और आरएसआई भी अबाउ 60 है तो तो क्या होता है कि मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर चला जाता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते लाइक अभी उसमें एंटर करें या नहीं करें तो हमको वेट करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में ओके तो हम डेफिनेटली वी विल ट्रैक रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग ऑन डेली बेसिस और एक अच्छा अगर हमें एंट्री पॉइंट मिलता है तो डेफिनेटली वी शुड एंटर इनटू रियलिटी एज वेल लेकिन उतने पैसे भी हमारे पास एक्चुअली होने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी देयर आर अदर सेक्टर्स विच आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एज वी हैव ऑलरेडी सीन फिर आते हैं निफ्टी की तरफ तो निफ्टी जो है आप देख सकते हैं कि तीनों टाइम फ्रेम में मंथली वीकली और डेली में चौपी यानी साइडवेज है कोई ज़्यादा कुछ है नहीं और एनालाइज करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसने अ, एक एक यहाँ पे ये जो प्रीवियस सपोर्ट था ना इसको भी ब्रेक करके एक स्मॉल स्मॉल डॉजीज क्रिएट की है विच इज़ रियली नॉट अ गुड थिंग इन मंथली और एडीएक्स भी राइज हो रहा है नेगेटिव डीएमआई साइड वीकली में तो ऑलरेडी राइजिंग एडीएक्स है चॉपी मार्केट साइड और काफ़ी सारी डॉजेस तो मे बी लाइक बेस फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल सकता है आने वाले टाइम पे सो लाइक नथिंग इज देयर टू मच वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच क्या होता है कि आप जैसे देख सकते हैं कि मंथली में जो है ना इसने एक काफ़ी सारा एक अप ट्रेंड में था एक काफ़ी सारा अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड तो ऑब्वियसली हमको देखने के लिए मिलेगा कोई भी मार्केट एक्सट्रीमली
सिर्फ ऊपर ऊपर ही नहीं जाएगा, देयर विल ऑल्सो बी, उसके भी साइकिल्स होते हैं। तो सेम साइकिल अगर आप वीकली में देखें कि मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, ये सपोर्ट उसने कंटिन्यूअसली काफ़ी सालों तक, लाइक 2001 के बाद भी है, मल्टीपल सपोर्ट इसने लिए, और यहाँ पे अब ये सीआईपी की तरह काम कर रहा है। एक 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 आने वाले टाइम पे हमको बस इसको देखना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ है ही नहीं मीडिया में टू बी वेरी फ्रॉम, एक कंसोलिडेशन हो रहा है डेली में। तो जब ये ब्रेकआउट होगा हम मीडिया को भी देखेंगे। तो ओवरऑल इन सारे सेक्टर्स के बारे में जब हमने स्टडी की, तो जनरली मेरा एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि अ, कोई भी चीज़ जो है ना वो हम रेटिंग के माध्यम से, बाय द वे ऑफ रेटिंग्स, जिस तरीके से हम मोबाइल को रेट करते हैं, एप्लीकेशंस को रेट करते हैं, कौन सा ऐप रेटिंग है, एंड क्लोथ ब्रांड्स को हम अमेजोन पे रेटिंग करते हैं, तो मैं भी सेक्टर को रेटिंग देता हूँ, ताकि अ, एक एक प्रकार से ओवरव्यू हमें मिल जाए कि 7 स्टार जो रेटिंग है वो सबसे हाईएस्ट स्टार रेटिंग है। तो मैंने बैंक निफ्टी को 7 दिया है, फाइनेंशियल, यानी आप देख सकते हैं कि चारों पीएसयू, प्राइवेट फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी, सभी को 7 मार्क इसलिए किया है बिकॉज इन ऑल द टाइम फ्रेम इट इज डूइंग एक्सट्रीमली बुलिश। एफएमसीजी भी 7 स्टार है, लेकिन मैं जैसे कहा कि एफएमसीजी में ट्रेड नहीं करता बिकॉज हेवी स्टॉक्स होते हैं। एनर्जी और ऑटो 5 स्टार है, जिसमें शायद और रियलिटी 4 स्टार, और मीडिया, आईटी और फार्मा इनको 3 स्टार, यानी लोएस्ट, यानी नॉट वेरी बेरिश एंड नॉट ज़्यादा बेरिश भी नहीं और बुलिश भी नहीं है। ऑटो मोमेंटम, ऑटो, एनर्जी और रियलिटी, इनमें मोमेंटम हमको दिख रहा है ऑलरेडी। अभी जिस पे मोमेंटम चल रहा है हम उसको पकड़ेंगे, ना कि हमें तो यही देखना होता है कि ऐसी कौन सा व्हीकल है जो सबसे ज़्यादा स्पीड में हमको हमारी डेस्टिनेशन पे तक पहुंचाने में मदद करे। वो डेस्टिनेशन क्या है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने में हेल्प करे। तो ये 4 सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, तो हम इसी में इन्वेस्ट करेंगे इन कमिंग वीक्स, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड विच इज़ टुमारो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेम और स्टॉक। अगर आपको कोई भी कंसर्न है या कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते रहिए, मुझसे पूछ भी सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेम और स्टॉक। सब्सक्राइब करने से आपको, ये तो बिल्कुल फ्री है, इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेम और स्टॉक्स। थैंक यू।